जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक कहावत है कि दो घरों का मेहमान भूखा है, और कहीं ना कहीं ये कहावत सांबा में आज सेट बैठती हुई नजर आ रही है। मैं इस समय सांबा के वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 2 को जोड़ने वाली गली में मौजूद हूं, और इस गली की अगर दुर्दशा मैं आपको बताऊं तो शर्म आती है हमें बताते हुए कि इस गली की क्या हालत है। पिछले 3 महीने पहले इस गली में जो है वो पीएचई की पाइप डालने का काम शुरू किया गया था। कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से काम हुआ, पाइप डल गई, लेकिन उसके बाद जिस भी डिपार्टमेंट की ये ड्यूटी थी कि इस गली को दोबारा से मेंटेन करना है, उसकी मरम्मत करनी है, वो मरम्मत करना शायद डिपार्टमेंट भूल गया। और आज हालात ये है कि यहां पर चलना भी दुश्वार है। इस गली की अगर चौड़ाई मैं आपको बताऊं तो मुझे लग रहा है कि खींच के 4.5-5 फीट के आसपास होगी, लेकिन अब जो गली है ये मात्र 2-2.5 फीट ही रह चुकी है। यहां से गुजरने वाले तमाम लोग कई बार यहां पर गिर जाते हैं, कई बार उनको ठोकरें लगती हैं। यहां से निकलने वाली जो 2 व्हीलर गाड़ियां हैं वो यहां पर कई बार गिर जाती हैं, और यहां पर कई बार तो साइड पर गाड़ियां लगी होती हैं, तो दूसरी गाड़ी वाले को चलने के लिए रास्ता ही नहीं मिलता है। और बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट इसमें यह है कि ये नेताओं की गली है। अगर नेताओं की ये हालत है तो आम जनता का क्या होगा। और आज मजबूरन मुझे इस पे बोलना पड़ रहा है, और इसमें बड़ी बात यह है कि मैं भी इसी पर्टिकुलर एरिया का रहने वाला हूं, मैं भी इसी रास्ते से रोज गुजरता हूं, आना जाना इसी गली से है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने सोचा कि वक्त देते हैं, लेकिन आखिर कितना वक्त दिया जाए कि इस गली का सुधार ही नहीं हो पा रहा है। और देखिए हालत, मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए हालात क्या है। पाइप डाली हुई है, पाइप डालने का भी जो क्राइटेरिया है, क्या उस क्राइटेरिया के ऊपर कंसर्न डिपार्टमेंट खरा उतरा है, नहीं उतरा, ये लोगों की जुबानी जानेंगे। लेकिन शायद पाइप डालने के बाद डिपार्टमेंट कंसर्न की अगर बात करें तो वो भूल गया कि इस गली की मरम्मत करनी है या नहीं करनी है। यानी अगर इस गली की तस्वीर आपको ओवरऑल में दिखाने की कोशिश करूं तो आपके सामने है, ये 4.5-5 फीट भी मैं दायरा आपको ज्यादा दिखा रहा हूं, 4.5 फीट के आसपास ही दायरा है। ये देखिए, ये हालात हैं। ये सांबा का वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 2 को जोड़ने वाला रास्ता है, और इन तमाम यहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो आज कहीं ना कहीं काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ये आपके सामने हालात है, और आज लोग मजबूरन जो है वो मीडिया के सामने आए हैं। इवन आज मैं भी अपनी बात जो है अपने इलाके की रख रहा हूं। हम कई बातें अलग अलग इलाकों की सरकार प्रशासन तक पहुंचाते, लेकिन आज मैं अपने इलाके की बात जो है वो सरकार और प्रशासन तक रख रहा हूं। देखिए, ये जो सारा का सारा आप इसमें देख रहे हैं कि जो पैच वर्क हुआ है, ये पिछले 3 महीने पहले जब यहां पर पाइप डालने का काम शुरू हुआ तो ऊपर जो तिलकू की छपड़ी का इलाका है वहां से उसके बाद इसकी गली की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। ये देखिए, यहां तक जो वो टाइलें डाल दी गई हैं, इवन टाइलें भी पुरानी ही डाली गई हैं, नई टाइलें नहीं डाली गई हैं। जिसके बाद भी टेंडर आया, यहां तक जो है इस गली की मरम्मत यहां तक कर दी गई। ये देखिए, यहां तक कर दी गई, लेकिन उसके आगे शायद डिपार्टमेंट आना भूल गया। और चलिए, 2 दिन का समय, 4 दिन का समय, हफ्ते का समय होता है कि काम किसी वजह से डिले हो रहा है, लेकिन अब महीने गुजर गए, इसका काम जो वो कंप्लीट नहीं हो पाया। और यहां से दिक्कत यह है कि जो छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं वो यहां पर गिर जाते हैं। सुबह वो बेचारे बैग उठाकर जब स्कूल जाते हैं, जब छुट्टी करके घर आते हैं, मैक्सिमम टाइम बच्चे यहां पर गिरते हैं। इवन 2 व्हीलर वाले यहां से नहीं निकल पाते हैं, और खासतौर पर बुजुर्ग महिलाएं हो या जो भी बुजुर्ग व्यक्ति यहां से निकले वो यहां पर गिर जाता है, और मैक्सिमम जो है लोग यहां पर हादसों का शिकार होते हैं। तो लोगों की जुबानी जानेंगे कि लोगों का क्या कुछ कहना है। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये नेताओं की गली की हालत है। अगर नेताओं की गली की ये हालत है तो आम जनता का क्या होगा। और सही कहा, कहावत मैंने इसीलिए ऐड की है कि 2 घरों का मेहमान हमेशा भूखा ही रहता है। तो भैया इधर आए आप, क्या नाम है आपका? मोहनलाल। क्या कहेंगे, आप भी इसी गली के रहने वाले हैं, मैं भी इसी का इलाके का रहने वाला हूं, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि नेताओं की गली कहलाई जाती है, लेकिन आज नेताओं की गली की हालत यह है, तो आम जनता का क्या होगा। देखो ना, 3 महीने हो गए पाइप डाली हुई थी पीएचई ने। हमने ठेकेदार को बोला भाई नाली के ऊपर तो आप पाइप छोड़ रहे हैं, क्रॉसिंग नाली है उसके ऊपर पाइप डाल दी है, सारा पानी रुका हुआ, धक्का लगा हुआ है। ठेकेदार बोल रहा कहता है भाई ठीक कर देंगे। 3 महीने का ना ठेकेदार दिखाई दे रहा, ना महकमे वाला दिखाई दे रहा। गलियों में गंद कितना पड़ा हुआ है, टाइलें सब खुली हुई हैं, पड़ी हुई हैं। बाकी ये है भाई ना कोई दिखाई दे रहा। स्कूल से बच्चे आते हैं, गिरते हैं, बारिश पड़ती है तो चलने के लिए जगह नहीं है। 5 फुट की 4 फुट की गली है, उसमें 2 फुट पूट दिया तो 2 फुट रह गई जगह।
ना मोटरसाइकिल जाता है ना स्कूटर जाता है। बाकी हमारी तरफा से यही है भी गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इसका कार्रवाई करे की जाए। तो आपने कोई आवाज ऊपर पहुंचाई किसी को? हमने गवर्नर तक भी आवाज पहुंचाई, गवर्नर भी सोया हुआ है, अभी तक उसने भी नहीं देखा, कोई जानकारी नहीं सामने, कोई जानकारी नहीं आई, बिल्कुल। कोई अफसर नहीं मैं आया। आपको पहले ये तस्वीर दिखाना चाहता को भी हूँ। वीडियो ये देखिए, ये हालात जो आप इस गली के देख रहे हैं ना, मैं यहां से आपको बताना चाहता हूं कि जब हम यहां से निकलते हैं, निकलने वक्त जो है वो अगर सामने से कोई स्कूटी या कोई भी बाइक आ जाती है तो वहां उस पर्टिकुलर बाइक स्कूटी को रुकना पड़ता है। सामने से कोई गाड़ी आ रही है, पहले उसको रास्ता दिया जाता है। पहले आना जाना जो है वो दोनों तरफ से हो जाता था, लेकिन हालात आपके सामने है। ये देखिए, टाइलें बिखरी हैं, टाइलें बिखरी हैं, सब हालात आपके सामने हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है और कंसर्न्ड डिपार्टमेंट जो वो सोया है। मैं कुछ और लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। विकी भैया, आप आए यहाँ पर, आप तो ये लीडरों की गली है ना, ये वाकई जानते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या हालात है आपके? ये मेन गली है, बाजार को लिंक कर दिया मंडियों से, जहाँ से मैक्सिमम जो लोग हैं मूवमेंट रहती है। तो ये 3 महीने से कम ये ऐसी ही पड़ी हुई है। और आगे जाके पीएचई की 2 पाइप्स भी फटी हुई हैं। वहाँ कम से कम भी 2-3 साल से वहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है। मैंने कई बार 1-2 बार मैंने जेई को भी फोन किया, हाँ कर देंगे कर देंगे। जो लोग करते हैं इसका काम, मैंने उनको भी कंप्लेन की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारी। और ये आप रोड तो आप देख ही रहे हैं, तो काफी ज्यादा परेशानी है। कई बार बुजुर्ग लोग गिरे हैं यहाँ पे, और बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो भी काफी गिरे हैं, और स्कूटी वाले तो कई बार गिरे हैं। और आगे डिपार्टमेंट देखे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं सही कहा शुरुआत में कि 2 घरों का मेहमान हमेशा भूखा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल 101%। 7 को भी जोड़ती है गली और 2 को भी जोड़ती सर ये थलोरा मंडी गढ़ मंडी तक यही गली है, मेन गली यही है, यहीं से लोग जाते हैं ज्यादा। मैक्सिमम लोग यहीं से मूवमेंट होती है यहाँ लोगों के जाने के लिए। ये सिर्फ वार्ड नंबर 2 और 7 नहीं है, ये आप अंदाजा लगाइए, यहाँ सभी मंडी को मेन रास्ता यही है। आप यहाँ रुकिए, 1 मिनट भी ये रास्ता जो है बंद नहीं होता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये भी है ना कि वहां पीछे तक आपने काम कर दिया, टाइलें जो भी जैसे भी थी वो चिपका दी आपने, अपना फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, लेकिन उसके बाद ऐसी क्या वजह होगी कि आप चौहाटा तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं? सर ये आज से नहीं है, ये 3 महीने हो गए हैं। वही तो कह रहा हूं 3 महीने हो गए हैं, आधा काम करके छोड़ दिया है। ये अभी ठेकेदार कहता है डिपार्टमेंट जाने, डिपार्टमेंट कहता है ठेकेदार जाने। अभी एक दूसरे के ऊपर बात डालते हैं, एक दूसरे के ऊपर बात डाली जा रही है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। कुछ महिलाएं हैं, देखिए मैंने जैसे कहा कि बुजुर्ग लोग यहाँ पर गिर जाते हैं, कितनी दिक्कत आती है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। एक चीज हो रहा है, आज एक कंप्लेन हो रहा है हमारी, वहाँ पे ना पानी इकट्ठा होता है, 2 पाइपें फटी हुई हैं। मैंने कहा, कहते हैं जी वो 8 फुट नीचे हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। अब ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता जी, उनको बेल्डिंग करना पड़ेगा जी, हमने थोड़ी करना है, अभी वो तो डिपार्टमेंट ने करना है। तो मैंने कई बार इनको बोला भी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। आंटी की ना थोड़ा मेरा निर्मला देवी। किन्नी परेशानी आती है इथों निकलने वास्ते? बड़ी परेशानी है बेटा, मैं तो कई दफा गिरने लगती हूँ। अच्छा, हाँ जी, मैं तो चल नहीं सकती, मेरा तो मैं बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग महिला ने स्टिक हाथ में पकड़ी है, और इस गली से निकलना तो एक अच्छे खासे बंदे का मुश्किल है। तो बुजुर्ग जो लोग हैं उनका क्या हाल होगा? तो क्या कहना चाहते इस ये गली बननी चाहिए अच्छी तरीके नाल। ठीक है, ठीक है ने? ठीक है। आंटी तुस आओ इधर, के ना थोड़ा मेरा शारदा ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਬਣੇ ਗਏ? मैं ये आखना चाहनी है कि जिस रोज दी इन्हें गली पुट्टी दी है ना, उस रोज दा इन्हें मतलब पाइपां तोड़ियां हाँ, तो मैं इन्हें मना किया उस टाइम, जे पाइपां पानियां ते पाइप भी हथ लाओ, नहीं पानियां ते पाइप जियां है इयां रहन दियो बिछड़ी साड़ी। असें मैं 3 महीने होइए बाहर नंद है, बाथरूम कोला बाहर नंद है, क्योंकि बाथरूम दी कंधा ही पानी जाना, जे अस बाथरूम च इस्तेमाल करते तो कंधा ही पानी बड़ी जाना। सारे अगे जी ड्योडी च पाइप वो भी अंदर ही पानी जा रहा। अस करते गए, अस 3 महीने दे इसी मतलब दिखा ने वेट करा ने अस भला भी अज आंदे कल आंदे अज आंदे आंदे। जे तुसा पाइप नहीं पानी आई तो तोड़ी क्यों? तोड़ने का तो कुन दिता तुसें? जे अस 3 बारी ते अस पाइपां पाई चुके हैं। एक ये मतलब है छोटे छोटे बच्चे गवां अस डंडे लेइयै गवां खिदा ने, कुत्ते अस खिदा ने गली च, बच्चे आवा दे स्याने बुजुर्ग डंडे लेइयै आवा दे, ओ डिग्गा दे, उनें डुग्गी गया, उनें रस्ते अस ला ने। पूरी गली मंडी किन्नी मंडी है, ये पूरी मेन गली है साड़ी मंडी दी, इयै रस्ता पूरा सारियां मंडियां दे जा दे। कोई स्याना स्कूटी वाला डिग्गा दा, कोई उधरा डंगर आई जंदे, उधरा बच्चे आई जंदे, उधरा गै अगुआ कुत्ते आई जंदे, सारे बच्चे गड़े दबड़े इत्ते गली च होआ दे। ਇਹ ਕਿਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਲੇ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਆਂਦੇ ਕਿਆਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੁਣ
ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਧਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਨੇ ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਚੇਗੇ ਦੱਸ ਜਦ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਵੀ ਇਹਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵੋਟੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਉਹ तो ਉਹਦੀ कितनी कीमत होगी वोटे दी। बिल्कुल सही कहा महिला ने। तमाम ये बातें जो वो सरकार प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश। भैया क्या कहेंगे, इस गली की हालत बद से बदतर है। ये मंडियों को रास्ता जुड़ता है, वार्ड नंबर 7 वार्ड नंबर 2 स्पेशली अगर देखें तो यहाँ लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं। क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो इसको मतलब इम्प्रूवमेंट करनी है, इसकी जो बनानी है गली वो जल्दी से जल्दी बननी चाहिए, क्योंकि ये जिसका भी डिपार्टमेंट का काम है तो इसको जल्द से कवर अप करना चाहिए। ठीक है, काफी दिक्कत आ रही है। दिक्कत तो सभी को है। बिल्कुल ये हालात हैं यहाँ सांबा के वार्ड नंबर 2 और 7 को जोड़ने वाली गली। इवन इन 2 वार्ड ही नहीं बल्कि ये सांबा की जितनी भी मंडियां हैं, आप चौहाटा चौक से यहाँ से जब आप इस गली में एंटर करते हैं तो इस गली से आप तमाम मंडियों को कवर कर सकते हैं। यहाँ से गुजरकर यहीं से लोग मंडियों के गुजरते हैं, यहीं से हर व्यक्ति गुजरता है, खासतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चे, हर कोई व्यक्ति यहां से गुजरता है। लेकिन हालात पिछले 3 महीने से ये है कि पाइप पीएचई वालों ने डाल दी। उसके बाद पाइप डालने के बाद जब इस गली को दोबारा से कवर करना था, इसकी मरम्मत करनी थी, टाइलें डालनी थी, डाली तो पुरानी ही टाइलें, नई टाइल तो नहीं डाली गई है, लेकिन उसको लेकर भी काम जो वो सही से नहीं किया गया है। और उसके बाद जो काम पूरा नहीं किया वो अधूरा छोड़ दिया। और आप देखें कि टाइलें बिखरी हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, नालियों में गंदगी भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से पड़ी हुई है। और उसके बाद यहां पर स्कूल आने जाने वाले बच्चे गिर रहे हैं, 2 व्हीलर वाले यहां पर गिर रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। नेताओं की गली की अगर ये हालत है तो आम जनता का क्या होगा। इवन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि हम भी इसी इलाके के रहने वाले हैं, तो इसी तरह से यहां जो हालात है वो बने हुए हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। कंसर्न डिपार्टमेंट से मैं ये कहूंगा कि जिसको भी आपने टाइल डालने का टेंडर दिया है उससे ये बोला जाए कि अपना टेंडर अगर आपने लिया तो उस काम को पूरा किया जाए। हालात वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे सुंब गोरन रोड के हैं। जो पहले टेंडर जिस ठेकेदार ने लिया था वो तो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया, वो सामने नहीं आया। लेकिन अब इस गली की हालात देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसा ही यहां पर सिनेरियो ना बन जाए, तो इसको लेकर यहां पर कार्य किया जाए। इस गली की जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मरम्मत की जाए ताकि लोगों को सहूलियात मिले। और महिला ने जो कड़वी बातें आज उन नेताओं तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये कहा जा रहा है कि वोट लेने आ जाते हैं लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। ये एक चिंता का विषय है, लिहाजा इस गली के बारे में सोचा जाए। मैं कंसर्न यहां के जो विधायक है सुरजीत सिंह सलाथिया जी, मेरी उनसे अपील रहेगी कि आप अगर डिपार्टमेंट को जो है वो बोलेंगे तो कोई ना कोई संज्ञान इसके ऊपर जरूर लिया जाएगा। शायद डिपार्टमेंट के भी अधिकारी वेट करते हैं कि उनको जब पूछा जाए, बोला जाए तो तभी वो आकर काम करेंगे, तो लिहाजा इसको लेकर संज्ञान लिया जाए। मेरी कंसर्न डीसी मैम से भी अपील रहेगी, खासतौर पर विधायक साहब से भी अपील रहेगी और कंसर्न महकमे की जो अधिकारी हैं उनसे अपील रहेगी कि इसका संज्ञान जल्द लिया जाए। अदरवाइज लोगों का गुस्सा और फूटेगा और आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसका संज्ञान जल्द से जल्द लिया जाए। ये हैं हालात हमारे सांबा शहर के बीचों बीच इस रास्ते के, जो चौहाटा चौक से रास्ता मंडियों को जुड़ता है और वार्ड नंबर 7 और 2 के दोनों वार्ड्स को ये गली जुड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं हालात आपके सामने है, कोई पूछने वाला नहीं है। आखिर कंसर्न्ड डिपार्टमेंट क्यों सोया है, क्यों अधर में ये काम लटका छोड़ दिया, ये सवाल उनके ऊपर लगातार बरकरार है। उम्मीद करूंगा इसको लेकर जल्द संज्ञान लिया जाएगा। फिलहाल के ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।